हेलो एंड वेलकम टू 111th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैन वी गो टू जिम आफ्टर डिस्क बल्ज। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कंसल्टेशन में कि हम जो डिस्क बल्ज के बाद या लो बैक पेन के बाद अपनी जिम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मिलिट्री का एग्ज़ाम देना है तो कहते हैं हम भाग सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी 5 एक्टिविटीज़ बताऊँगा जिसको आपने जब डिस्क बल्ज होता है उसके बाद आप रिकवर हो जाते हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि हमने ये एक्टिविटीज़ या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाना है ये डिस्क बल्ज के बाद कब जा सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे 5 एक्टिविटीज़ बताऊंगा, 5 एक्सरसाइज बताऊंगा। आप इसको करके देखिए, डिस्क बल्ज के बाद जब रिकवरी होती है उसके बाद करके देखिए। अगर ये आप 5 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो आप अपनी जिम एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये 5 एक्टिविटीज़ पे परफेक्ट होने के बाद। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो डिस्क बल्ज का हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बहुत टाइम लगता है। अब ट्रीटमेंट करते करते लोगों के मन में ये आता है कि मैं कल को भाग भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें झुकने से भी मना कर देते हो। तो इसलिए मैंने एक पिछला वीडियो जो बनाया था, जो आपने लोगों ने बहुत पसंद किया है कि हम जो झुकते हैं अपना डिस्क बल्ज के बाद हम झुक सकते हैं कि नहीं और वो कैसे झुकना है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, आपने बहुत पसंद किया था। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके ज़रूर देखिए। तो अब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। उसके लिए 5 स्टेप्स में सबसे पहले हमने क्या देखना है, जब भी आप डिस्क बल्ज से रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद आप सबसे पहले करेंगे वॉक। जितना वॉक कर सकते हैं, अगर आप आधा घंटा कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी सिर्फ वॉक में बढ़ाएं। अभी जॉगिंग नहीं करना, कोई जर्की एक्टिविटी नहीं करना, सिर्फ वॉक करके देखिए, क्योंकि हम जर्क से ही तो बचना चाहते हैं। तो वॉक सबसे पहला आता है। इसके लिए वॉकिंग के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है कि हमने कौन कौन से वॉकिंग में स्टेप्स का ध्यान रखना है। तो लंबा स्टेप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो सब ने आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो वॉक जो है वो सबसे पहली एक्टिविटी है। वह परफेक्ट सपोर्ट के सारे प्रोडक्ट सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। बैक सपोर्ट पिलो, सर्वाइकल पिलो या नी एक्सरसाइज के लिए जितने एक्सरसाइज प्रोडक्ट्स हैं वो सभी आप अपने हिसाब से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है 30 मिनट आराम से वॉक कर सकता है बिना पेन के, बिना लेग पेन के, बिना बैक पेन के, तो वो आगे अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा, सबसे पहले आपने देखना है इस तरह से सीधे खड़े हो जाना है। तो आपने एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे खड़े होके अपनी लेग को रेज करना है इस तरह से 1 2 3 4 5 काउंट करके, फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से लेफ्ट राइट को, मतलब हमने क्या करना है, हिप को फ्लेक्स करना है इस तरह से, नी को फोल्ड करके 90-90 की पोजीशन बनानी है। इससे क्या होगा, हमारी जो पेल्विक एक्टिविटी है उससे क्या होगा, हमारा जो हिप है वो आपको पता लग जाएगा कि हमारे हिप और पेल्विस में और बैक में कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये एक्टिविटीज़ आपने करनी है एक ही जगह पे खड़े होके। कम से कम आपने इसको 20-20 टाइम्स के 3 सेट लगाने हैं इस तरह से। कोई भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाने लगे हैं तो उसमें जर्क भी लगेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके दोबारा से इंजरी हो सकती है। तो इसलिए स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो पूरा श्योर होके जाइए। तो सेकंड एक्टिविटी में हमने इस तरह से सिर्फ सीधा सीधा ये करके देखना है कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये होगी सेकंड एक्टिविटी। इसी में हम सेकंड एक्टिविटी में ही बी पार्ट क्या करेंगे, अभी हमने नी फोल्ड करके किया, उसके बाद नी स्ट्रेट करके करेंगे इस तरह से। सीधा खड़े होके आपने नी को स्ट्रेट करके इस तरह से हमने मूवमेंट करके देखना है। अगर तो आप ये कर पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और अपनी जो भी आप जिम एक्टिविटीज़ है वहाँ पे जा सकते हैं। पर बैक का फिर भी ध्यान रखना है कि बैक को ज़्यादा फोल्ड करके नहीं रखना और ज़्यादा देर तक वेट उठा के नहीं रखना, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने थर्ड एक्टिविटी की तरफ। थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेयर्स चढ़ के देखना है। आपने क्या करना है, रोज़ 2-3 बार स्टेयर्स चढ़ के देखिए, क्योंकि स्टेयर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट होता है। उसमें नी भी इन्वॉल्व है, हिप भी इन्वॉल्व है, बैक भी इन्वॉल्व है। और ये आपका डर सबसे पहले स्टेयर से निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेनोसिस के पेशेंट या सciatica के पेशेंट सबसे पहले हमसे यही पूछते हैं कि मैं स्टेयर्स चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता हूँ। तो स्टेयर जो है वो चढ़ के देखिए और उतर के देखिए। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, इसको 2-3 बार करके देखिए। अगर ये एक्टिविटी भी आराम से हो रही है तो आप फिर से तैयार हो रहे हैं जिम एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाने के लिए। अब आते हैं फोर्थ एक्टिविटी पे। फोर्थ एक्टिविटी हमने क्या करना है, इस तरह से सीधा खड़े होके साइडवेज इसको रेज करना है। जो अपने हिप है इनको साइडवेज रेज करना है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी मूवमेंट है। इससे एक तो स्ट्रेंथ भी आएगी, हमारे जो हिप्स हैं और हमारे जो जिसको मोस्टली बटक पेन होती है उनके लिए एबडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से सीधा, अगर आपकी जो मूवमेंट है वो ऐसे हो रही है, आपको हिप को करते करते ऐसे टेढ़ा होना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हैं, अभी आप तैयार नहीं हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाने के लिए या भागने के लिए।
तो सबसे पहले सीधा रखिए। ये मैं आपको 5 एक्टिविटीज़ जो हैं ये टेस्ट हैं, आपके बॉडी के खुद से टेस्ट हैं जो आप अपने ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे बिफोर गोइंग टू जिम और अदर एक्टिविटीज़। तो इस तरह से हमने देखना है। आप साइड वेज कर पा रहे हैं, इसको भी आप 20-20 के 3 सेट या पहले आप 10-10 के 3 सेट करके देखिए, फिर उसको आगे आगे प्रोग्रेस करते जाइए। तो 5th एक्टिविटी में आपने क्या करना है, प्लैंक करके देखना है, क्योंकि प्लैंक को सबसे अच्छी कोर एक्सरसाइज माना गया है। अगर आप 1 मिनट का प्लैंक कर सकते हैं तो फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों एल्बो पे, चाहे आप पिलो हटा दीजिए, दोनों एल्बो पे और दोनों अपने टोज़ पे खड़े इस तरह से रहना है। अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि नीज जो है वो स्ट्रेट हो और जो आपकी बैक है वो इस तरह से नीचे को नहीं होनी चाहिए और ना ही ऊपर होनी चाहिए। ये इस पोजीशन में आपने रहना है और जो फेस है वो बिल्कुल इस तरह से डाउन हो। तो इस पोजीशन में आपने होल्ड करना है अपने आप को। अगर आप 40 सेकेंड या 1 मिनट तक इसको होल्ड कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी कोर में स्ट्रेंथ है। आपकी अगर बैक पेन या लेग पेन नहीं हो रहा तो समझ लीजिए आपकी स्ट्रेंथ आ गई है, फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको होल्ड करना है। ये है हमारी 5th एक्टिविटी। तो ये थी हमारी 5 एक्टिविटीज़। इसको आपने खुद से टेस्ट करना है, अपने आप पे, अपनी बॉडी पे टेस्ट कीजिए। अगर आप इन एक्टिविटीज़ में बिल्कुल परफॉर्म अच्छा कर गए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई पेन इंक्रीज़ नहीं हो रहा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं इन एक्टिविटीज़ में, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं डिस्क बल्ज के बाद। उसके बाद अपने भाग भी सकते हैं। और इसमें मैं फिर से बोलूँगा कि भागने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाद रुके ही नहीं, अपने आप को एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करिए। पर यह है कि आपकी बॉडी तैयार हो चुकी है स्ट्रेंथ वाइज भी और आपके प्रॉब्लम वाइज भी आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। कोई पेन नहीं है, कोई लेग पेन नहीं, कोई बैक पेन नहीं। तो ये एक्टिविटीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, अपना भाग भी सकते हैं। तो ये 5 एक्टिविटीज़ में आपको पूरा अच्छा सा परफॉर्म करना है और बिना पेन के। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको डिस्क बल्ज होता है, उनका बहुत ज़्यादा सपने होते हैं कि मैंने कभी मिलिट्री में जाना है, कोई कहता है मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, वो कईयों को जिम का बहुत शौक है। तो इसलिए उनके जो सपने हैं वो बने रहें और आगे वो उनका फ्यूचर ब्राइट रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको पता लगे कि डिस्क बल्ज के बाद ऐसी एक्टिविटीज़ करके आप अपने आप को ट्रेन भी कर सकते हैं और आपने आपको जान सकते हैं कि अब मुझ में स्ट्रेंथ आ गई है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि डिस्क बल्ज है ये किसी को भी हो सकता है, इवन के स्पोर्ट्स पर्सन जो इतना एक्सरसाइज करते हैं उनको भी होता है। तो ऐसा नहीं होता कि जिसको हो गया वो फ्यूचर में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। तो डिस्क बल्ज होता है, ठीक हो गया, उसका फेज निकल गया, स्ट्रेंथ लाओ, उसके बाद फिर से काम पे जाओ। इस तरह से हम इसको ठीक करते हैं। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है। और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और हमारी वेबसाइट पे जाके, ये नीचे लिखे जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसको, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है बैक पेन से रिलेटेड, नी पेन एक्सरसाइज से रिलेटेड, वहाँ जाके आप डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।